सांझ ढल चुकी थी। आकाश में लालिमा बिखरी हुई थी, लेकिन गांव के पश्चिमी किनारे पर खड़ी काला पहाड़ी उस लालिमा को निगल रही थी। पहाड़ी इतनी घनी और अंधेरी लगती थी जैसे उसकी चट्टानें सूरज की किरणों को भी अपने भीतर कैद कर लेती हों। गांव के लोग कहते थे कि सूरज वहां कभी नहीं टिकता। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से हवा गुजरती तो उसकी सरसराहट भी किसी अनजान फुसफुसाहट जैसी लगती। पक्षी जैसे इस ओर उड़ने से डरते हों। जो भी परिंदा गलती से उस ओर चला जाता, लौटकर कभी दिखाई नहीं देता। गांव के बच्चे खेलते खेलते जब उस दिशा में झांकते तो तुरंत अपनी आंखें फेर लेते। बुजुर्ग अक्सर डांटते, "ऐ लड़के, उस ओर मत देखा करो। काला पहाड़ी की नज़र बुरी है। वहां जिन और परियों का कबीला रहता है। उनकी नज़र पड़ गई तो फिर कोई नहीं बचा।" गांव की औरतें शाम को चूल्हे पर खाना बनाते हुए अपने बच्चों को पास खींच लेती। उनके दिलों में अजीब सा डर बसा रहता था। जब जब पहाड़ी से हवा के झोंके आते तो चूल्हे की आग अनायास भड़क उठती और उनका डर और गहरा हो जाता। काला पहाड़ी सिर्फ एक चट्टान नहीं थी, बल्कि मानो एक जीवित राक्षस की तरह लगती। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि बादल भी उसकी चोटी से टकराते। बरसात में जब बिजली कड़कती तो पहाड़ी के काले पत्थर और भी भयावह चमक उठते। रात में उसकी आकृति आसमान के तारे निगल जाती। ऐसा लगता कि मानो पूरा अंधेरा उसी पहाड़ी से निकलकर चारों ओर फैल रहा हो। गांव वाले कहते थे कि रात का अंधेरा कहीं और से नहीं आता, बल्कि काला पहाड़ी ही उसे जन्म देती है। बुजुर्गों के पास इस पहाड़ी की अनगिनत कहानियां थी। एक बूढ़ा चरवाहा, जिसे सब बाबा लक्ष्मण कहते, अक्सर कहा करता, "बचपन में मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहाड़ी की ढलान पर एक नीली रोशनी उठी थी और उसी में से एक परी बाहर निकली थी। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे, पर उसी पल उसके पीछे एक जिन आया, बड़ा ही भयानक। उसने अपनी जंजीरों से परी को बांध लिया और उसे गुफा के भीतर खींच ले गया। तब से मैंने कसम खा ली, उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा।" लोग उनकी बातें सुनकर सहम जाते, और जब रात में वही नीली या लाल रोशनी पहाड़ी से उठती तो सब अपने दरवाजे बंद कर लेते। गांव वालों के जीवन पर इस पहाड़ी की छाया गहराती जा रही थी। किसान खेतों में काम करने जाते तो अक्सर हवा में अजीब आवाजें सुनाई देतीं, कभी हंसी, कभी चीख। कई बार उनके बैल अचानक बेकाबू होकर भाग जाते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें डरा दिया हो। औरतें पानी भरने तालाब जाती तो महसूस करती कि कोई पीछे पीछे चल रहा है, पर मुड़कर देखती तो सिर्फ खाली रास्ता मिलता। बच्चे रात को बिस्तर पर करवटें बदलते और अचानक नींद में चिल्ला उठते, "कोई मुझे बुला रहा है, पहाड़ी से!" एक दिन गांव का युवक भीम चराई के लिए भेड़े ले गया। सूरज डूबने लगा तो सब लौटने लगे, लेकिन भीम को अचानक लगा कि कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है। "भीम, इधर आओ, पास आओ!" आवाज धीमी थी लेकिन साफ। भीम ने मुड़कर देखा। काला पहाड़ी की ओर से धुंध उठ रही थी और उसमें एक स्त्री जैसी आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा सुंदर था, आंखें चमक रही थीं। वो परी थी। भीम सम्मोहित सा हो गया। वो आगे बढ़ने लगा। तभी उसका दोस्त रामू चिल्लाया, "पागल है क्या? उधर मत जा, मर जाएगा!" रामू ने उसे पकड़कर खींच लिया। पर उस रात भीम बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे वही आवाज बार बार सुनाई देती रही। गांव वालों ने समझ लिया कि काला पहाड़ी सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि कोई रहस्यमयी दुनिया है, जहां जिन और परियों का कबीला बसता है, और ये कबीला इंसानों को अपने जाल में फंसाकर हमेशा के लिए गायब कर देता है। उस दिन से गांव वाले और ज्यादा सहम गए। उन्होंने बच्चों को सख्त हिदायत दे दी, अंधेरा ढलने से पहले घर लौट आना और काला पहाड़ी के रास्ते का नाम भी मत लेना। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो अभी बाकी था।